हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित और सनातन धर्म से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत करता हूँ। इसी कड़ी में मित्रों आज चर्चा करूँगा दीपावली पूजन, धनतेरस। ये हमारे जो 5 दिवसीय कार्यक्रम दीपावली का होता है वो कैसे मनाने चाहिए। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में लाइक, कमेंट और वीडियो को अन्य लोगों तक भी प्रेषित करें। मित्रों, कल यानी 29 तारीख से हमारा जो ये दीप पर्व है, दीपावली का पर्व है, ये प्रारंभ हो जाएगा और 3 तारीख तक यह पर्व चलेगा। तो कल हो गया यम पूजन या धनतेरस आप कह सकते हैं, धन्वंतरी जयंती कह सकते हैं। परसों जो होगा यानी 30 तारीख को छोटी दीपावली। उस दिन एक चीज़ और है, हनुमान जयंती भी उस दिन होती है, नरक चतुर्दशी भी उस दिन है और 31 को दीपावली हो गई और 1 तारीख को इंद्र कुबेर पूजन हो जाएगा। कोई 1 तारीख को भी दीपावली मना रहे हैं, कोई 31 को मना रहे हैं। उसके बाद 2 तारीख को आपका गोवर्धन पूजन, बलिराज पूजन हो गया और 3 तारीख को यम द्वितीया, भैया दूज का कार्यक्रम होगा। अर्थात 29 से और 3 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। मित्रों, सबसे पहले बात करेंगे कल की। कल है धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी जो कि हमारे औषधि के निर्माता हैं। धनतेरस इसको कहते हैं। धनतेरस इसीलिए यह है कि धन्वंतरी का पूजन होता है। धन्वंतरी जी का जयंती है, जन्म इस दिन कल हुआ था। तो इसमें आपने क्या करना है, और साथ साथ में क्या होता है, यम को भी दीपदान दिया जाता है, यमराज की पूजन होता है। यमराज से अपने कष्टों को निवारण करने के लिए दीपकों का दान करते हैं। कल आपने कोई नई चीज़ लेनी है तो वो तो लेनी है, वो कोई शास्त्र का मत नहीं है, परंतु प्रचलन है, मन की इच्छा है, मन के भाव हैं, तो वो आप करेंगे ही। साथ साथ में सायंकाल के समय कल आप यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपदान भी करेंगे। दीपदान कितने करने हैं? चतुर्दश 14 दीपक जलाने हैं और उनको अपने ऊपर घुमा करके, अपने परिवार के समस्त सदस्यों के ऊपर घुमा करके, और वो दीपक दान करने हैं। दान करने के मतलब एक जगह पे जला देना है, या इनको बाहर भी आप रख सकते हैं। कल का है। और साथ साथ में यमराज का पूजन इत्यादि जितना जो कर सकता है करना है। अब बात आती है दीपावली की। दीपावली का जो पर्व है वो कोई 31 तारीख को मना रहे हैं, कोई 1 तारीख को मना रहे हैं। दोनों ही दिन दीपावली है, दोनों दिन आप मना सकते हैं। शास्त्र की बात करें तो शास्त्र अनंत हैं, उनमें पढ़ेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए आप अपने कुल पुरोहितों से जानकारी लेकर के जिस दिन भी वो आपको दिशा निर्देश करें उस दिन आप दीपावली मनाएं। मैं आपको 31 तारीख के बारे में बताऊंगा कि 31 तारीख को अमावस्या तिथि है, रात्रि भर अमावस्या तिथि रहेगी। तो उस दिन जो करना चाहता है लक्ष्मी पूजन, तो वो सायंकाल को कर सकता है।
सायंकाल को आप 7 बजे के बाद दीपदान या क्या लक्ष्मी पूजन आप कर सकते हैं। तो लक्ष्मी पूजन आपने किस प्रकार से करना है उसके बारे में मैं सूक्ष्म जानकारी दूंगा। यदि आपके घर में श्री यंत्र है, आप श्री यंत्र का पूजन कर सकते हैं, या आपके पास लक्ष्मी और गणेश जी का यंत्र है उनका पूजन कर सकते हैं, या आपके पास न श्री यंत्र है न लक्ष्मी है, लक्ष्मी गणेश यंत्र है, तो आप किसी भी सिक्के में, पैसे में आप लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपने पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों से, श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र का, और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है या वो सिक्का है तो उसका अभिषेक करना है आपने। अभिषेक करने के पश्चात साफ कपड़े से साफ करके उस पर कुमकुम लगाना है, टीका लगाना है, अक्षत लगाना है, रोली मोली धूप अगरबत्ती इत्यादि से इसका पूजन करना है। उसके बाद इनको कोड़ी और कमल गट्ठे भी अर्पित करने हैं। माँ भगवती लक्ष्मी से को कोड़ी, कमल गट्ठे अर्पित करने हैं। कोई धनिया के बीज इत्यादि भी अर्पित करता है। जो भी आपका भाव है, जिसमें आपको श्रद्धा है, कोई प्रचलन जिसका जो है, वो उस प्रकार से भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और लक्ष्मी को दीप दान करें। दीपक जलाएं, घी के दीपक लक्ष्मी जी को अर्पित करें। अर्पित करने के पश्चात आपने उनको भोग लगाना है। भोग में बतासे, खिल बतासे भगवती लक्ष्मी जी को आप अर्पित करेंगे। उसके अलावा आपने जो भी पकवान बना रखे हैं, जो भी आपने मिष्टान बना रखा है, पकवान बना रखा है, उसको लक्ष्मी जी को अर्पित करके और उसके पश्चात स्वयं उसका भोग करना है। आरती करनी है। आरती के करने के पश्चात आपने अपने घरों में दीपक इत्यादि जो भी अन्य जो आपके लोकोचार है, कृत्य हैं, लोकोचार के कृत्य हैं, उनको आपने करना है। ये दीपावली का पर्व है। इस प्रकार से दीपावली पर्व आपने मनाना है। उसके बाद आएगा, दीपावली के बाद आता है लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन। और जो दिन में 1 तारीख को भी दिन में जो अपने दुकानों में, अन्य अपने प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो वो शाम के समय 1 नवंबर को आप कर सकते हैं। 6 बजे से 8 बजे तक पूजन कर सकते हैं, या 5 बजे से 8 बजे तक आप लक्ष्मी का पूजन अपने प्रतिष्ठानों में, अपने व्यापार के स्थानों में कर सकते हैं। ये भी एक तारीख को भी आपको दिन मिलता है। उसके बाद आपने 2 तारीख को, जिस दिन गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजन किया, बलिराज पूजन किया, गाय और बैलों का लोग पूजन करते हैं, उनका पूजन इत्यादि करके, और 3 तारीख को यम द्वितीया है, भैया दूज है, भाई बहनों का त्यौहार है, भाई बहनों का पूजन होता है, और उस दिन भैया दूज करके, और ये हमारा जो 5 दिवसीय दीपावली का जो कार्यक्रम है वो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, एक बहुत ज़रूरी जानकारी ये है, किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार की मन भावन जो बातें हैं उनमें न आकर के अपने कुल पुरोहित से जानकारी लेकर के और अपने पर्वों को मनाएं। इन पर्वों में किसी भी प्रकार का रागा द्वेष उत्पन्न न हो, इसलिए ये पर्व मनाए जाते हैं। और किसी भी प्रकार का संदेह अपने मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र अनंत हैं। शास्त्र तो बहुत कुछ लिखते हैं, यदि उन पे हम चलना चाहें तो ये गृहस्थ जीवन, इस संसार में चलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने नज़दीकी अपनी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को कायम रखने के लिए अपनी परंपराओं का अनुग्रह करें, उनके अनुसार आप चलें, और निश्चित ही आप यदि मन से करते हैं, भाव से करते हैं, तो किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार का कष्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः किसी नई जानकारी के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। सबको दीपावली महापर्व की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ।
आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना मैं भगवती माँ लक्ष्मी से करता हूँ। हरि ओम।